जय माता दी। आप सभी को हर हर महादेव। मैं नागेश्वर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज आप सभी को बताऊंगा कि जिन और खबीज अगर आपके ऊपर होते हैं तो उसके क्या लक्षण होते हैं और उसे कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है। बहुत सारे लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं गुरुजी, मेरे ऊपर कौन सी शक्ति है और मुझे ऐसे ऐसी परेशानियां हो रही हैं और कौन सा तंत्र मुझे लगा हुआ है या फिर कैसी परेशानियां मेरे ऊपर हैं। तो मैं आप सभी को बताऊंगा आज कि जिन और खबीज अगर आपके ऊपर लगे होते हैं तो उसके क्या लक्षण होते हैं और उसे कैसे आप निकाल सकते हो, आराम अपने आप को लगवा सकते हो। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर वो खबीज प्रचंड टाइप का है, वो जिन अगर प्रचंड रूप से हैं या फिर खिला दिया गया है तो कुछ टाइम के लिए आपको आराम होगा, उसके बाद फिर से आपकी वही समस्या हो जाएगी। तो किसी बाबा के पास या किसी महाराज के पास आपको जा करके उस तंत्र को आपको कटवाना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार का वो लक्षण होता है जब आपके ऊपर जिन्न का वास होता है या खबीज का वास होता है। तो वो लक्षण पहले आप समझें। देखिए, जब कोई खबीज हो या कोई जिन्न हो, कोई इंसान के ऊपर जो लगता है, जैसे कोई पुरुष के ऊपर जब लगता है ना, तो पुरुष का जो सीना होता है, सीना और नाभि, उसके बीच का जो हिस्सा होता है ना, सीना और नाभि के जो बीच का हिस्सा होता है, उस जगह पे आपको एक हल्कापन सा महसूस होगा। हल्कापन मतलब वहाँ पे घबराहट सी महसूस आपको होगा। जैसे जो सीना है और नाभि है, उसके बीच का जो हिस्सा होता है ना, वहाँ पे अगर कस के किसी को घूंसा मार दो तो वो बेहोश हो जाएगा। तो उस जगह पे आपको एक हल्कापन सा महसूस होगा। मतलब घबराहट से लगेगी, शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं लगेगा और शरीर बिल्कुल लगेगा कि मैं बहुत बुरा कमज़ोर हूँ, मैं किसी का सामना नहीं कर सकता, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। ये सब सारी समस्याएं उस पुरुष को शुरू हो जाती हैं। ये उसको जिन्नी भी पकड़ लेती है और जिन्नी उसका संबंधोष करवाएगी रात्रि में। उसके ऊपर गलत विचार उसके पैदा होंगे। अपने ही लोग उसको दुश्मन नज़र आएंगे और दुश्मन लोग उसे अपने नज़र आएंगे। ये सब सारी समस्याएं होती हैं जब जिन या खबीज किसी पुरुष को लगता है। ठीक है। अब यही शक्ति अगर महिला को पकड़ ले, अगर यही शक्ति अगर महिला को पकड़ ले तो क्या होता है। जिन हो या खबीज हो, अगर किसी महिला के ऊपर वो आ जाता है ना, तो उसमें महिला के साथ क्या क्या करता है। अगर कोई औरत है तो वो उसको अपनी पत्नी समझ लेगा, आते ही उसको अपनी पत्नी समझ लेगा और पूरी तरह से वो उसको अपने प्रभाव में ले लेगा, अपने अंडर उसको चलाना शुरू कर देगा। पति पत्नी में झगड़े करवा देगा और दोनों में अनबन हो जाएगी। यहाँ तक कि ऐसी समस्याएं पैदा कर देगा कि पति पत्नी को बिस्तर पर एक साथ वो लेटने तक नहीं देगा। ये बात भी हो जाती है। यहाँ तक कि तलाक के भी नौबत वो करवा देता है। ऐसे ऐसे बातें वो बुलवाएगा पति से, ऐसे ऐसे पत्नी से बातें वो बुलवाएगा उसे घुस के उसके अंदर ना, कि एक दूसरे के वो दुश्मन से हो जाएंगे। और फिर वो अकेला करके फिर अपना कार्य करता रहेगा। और जब उसका टाइमिंग आ जाएगा ना, मतलब कहते हैं उसकी जब मियाद पूरी हो जाएगी, वो बिल्कुल हावी हो जाएगा, तो उसका औरत का या फिर वो फांसी लगवा देगा या फिर किसी तालाब या नदी में वो कूद जाएगी या फिर किसी ट्रेन के नीचे या फिर गाड़ी या फिर किसी भी प्रकार से उसको ख़त्म करेगा वो। तब वो चैन से बैठेगा, उसको लेके चले जाएगा और फिर वो सारे काम ख़त्म कर देगा। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जब जिन या खबीज आपके ऊपर लग जाता है। ठीक है। घर में चिड़चिड़ापन हो जाएगा, बच्चे रात्रि में अनावश्यक रोने लगेंगे उठ के, और डर सा लगेगा आपको हमेशा कि अभी कहीं बच्चा मेरा ना रोने लगे। रात्रि में अचानक से किसी की तबीयत खराब हो जाएगी हमेशा। एक ठीक होगा तो दूसरा बीमार हो जाएगा, दूसरा ठीक होगा तो तीसरा बीमार हो जाएगा। किसी का पेट दर्द करेगा तो किसी का कि कोई बोलेगा मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें वो पैदा कर देता है आपके घर के अंदर जब जिन या खबीज या फिर ऐसी गंदी शक्तियाँ जो आपके घर में आ जाती हैं। ठीक है। अब इसको निकालोगे कैसे। अगर जिन आ गया है या खबीज आ गया है तो इसको निकालोगे कैसे परमानेंटली के लिए। देखिए, परमानेंटली अगर आपको निकालना है, इसमें आराम आपको लगना है, तो
इसमें एक बात आप ध्यान में रखें कि आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, कोई नहीं मिल रहा है आपको तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हो। मैं आप सभी को पूरी तरह से ठीक करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अगर आपके पास समय नहीं है या फिर कोई तकलीफ़ आपको और है तो आप कैसे निकालोगे इसे, ये भी आप समझ लें। पहले करना क्या है, आपको एक नींबू लेना है और एक आपको जायफल लेना है। ठीक है, एक नींबू, एक जायफल, 7 लौंग, थोड़ा सा कपूर और 5 अगरबत्ती, ये आपको लेना है। और इसी में आपको चमत्कार दिखेगा, इसी में आपको चमत्कार दिखेगा। आप करके पहले देख लेना, उसके बाद वीडियो कमेंट में बताना ज़रूर कि किस कैसा चमत्कार था। ठीक है, करना क्या है, आपको इसको लेना है और लेने के बाद आपको जो पीड़ित व्यक्ति होगा या फिर आप ही पीड़ित हो तो आप अपने ऊपर से कर लेना, नींबू जायफल को सर पे रखना अपने और 7 बार मंत्र पढ़ना, ओम श्री कामरू कामाख्या माताय नमः। ठीक है, मंत्र पढ़ना है ओम श्री कामरू कामाख्या माताय नमः। पहले माता का ध्यान करना नींबू और जायफल को सर पे रख के, उसके बाद नींबू और जायफल से आपको उतारा करना है 7 बार, ओम श्री कामरू कामाख्या माताय नमः। ठीक है, आपको उतारा करना है, ऐसे आपको सर से उतारा करना है क्लॉकवाइज, जिस प्रकार से सूरज घूमता है। ठीक है, उसके बाद नींबू को 4 टुकड़े करें आप। जब नींबू को काटे तो ओम श्री भैरवाय नमः बोलें। ठीक है, 2 बार आपको काटना, तब 4 टुकड़े होंगे नींबू के, और नींबू को उठा के बाहर फेंक देना है। और नींबू के जब 4 टुकड़े आप करोगे तो ओम श्री भैरवाय नमः दोनों बार आपको बोलना है, दोनों बार जब चाकू चलाना है। ठीक है, और जो जायफल रहेगा आपको, उसको आपको कपूर पर रख के जला देना है। और जो 7 लौंग है ना, उसको भी आपको थोड़ा सा कपूर बगल में रखना है, कपूर को पहले जला देना है। उसके बाद अपने सर से 7 लौंग को ओम श्री कामरू कामाख्या माताय नमः बोलते हुए 7 बार घुमाना है और उसको जलते हुए कपूर पे आपको रख देना है। ठीक है, जायफल और लौंग को कपूर पे रख के ही जलाना है। इसको जलाने के बाद फिर जो आपका अगरबत्ती बचा है, उस अगरबत्ती को आपको कामरू कामाख्या माता के नाम से 5 अगरबत्ती या 7 अगरबत्ती जो भी है आप उसको आप जला सकते हो, उनके नाम से अपने घर में जला दो। तुरंत ही 2 मिनट में आप चमत्कार देखिए, आपके ऊपर जो भी टेंशन होगी, जो भी मुसीबत, जो दिक्कत होगी, वो तुरंत ही समाप्त हो जाएगी और आपको आराम तुरंत लग जाएगा। ठीक है, अगर आपको पहले दिन आराम कम लगता है तो आप दूसरे दिन भी कर सकते हो, दूसरे दिन कम लगता है तो आप तीसरे दिन कर सकते हो। ठीक है, ऐसा आप करते रहिए। अगर कोई बाबा नहीं मिलता, कोई तांत्रिक नहीं मिलता, तो आप ऐसा करते रहिए। ठीक है, आपके घर में सुख शांति होगी और आप हमसे संपर्क कर सकते हो। मैं आपको जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कत मुसीबतें हैं, वो आपको मैं समझाऊंगा, पूजा पाठ करने के तरीके भी बताऊंगा आपको मैं, और संपर्क करके आप मुझसे जुड़ भी सकते हो। ठीक है, और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव, हर हर महादेव, शंभो सूत्रधारी, ओम श्री कामरू कामाख्या माताय नमः। जय माता दी।